नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ेंगे गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ये अगर आप क्लास 12th एमपी बोर्ड में हो तो आपके लिए थर्ड चैप्टर है। और ऐसा सिंपल चैप्टर आपने शायद ही पूरी आपकी एजुकेशनल लाइफ में कभी पढ़ा होगा। शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेहद छोटा चैप्टर है, लिखा है निस्सिम इज़ेकिएल ने, जो कि इंडियन ज्यूइश पोएट हैं। मतलब इनकी जो बेसिकली कास्ट है वो है ज्यू यानी यहूदी, जो आज इजराइल में रहते हैं। ये एक पोएट भी हैं, एक्टर भी हैं, प्ले राइट यानी ड्रामा भी लिख चुके हैं, एडिटर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। मतलब किताबों के बारे में ये विश्लेषण लिखते हैं, उनका विवेचन करते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश एरा से बिलोंग करते हैं, मतलब काफ़ी पुराने नहीं हैं। 2004 में इनकी डेथ हुई है, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत पुरानी जनरेशन नहीं है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एनरिच किया, मतलब उसको कुछ दिया है, सपोर्ट किया है। क्या सपोर्ट किया है? अपने कुछ इनोवेशंस और टेक्निक। इन्हीं में से एक टेक्निक पर ही आधारित है कविता, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1988 में। ये था इनके बारे में। आखिर हमको पता होना चाहिए कि हम किसकी कविता पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है। बैकग्राउंड देखो, ये एक ह्यूमरस पोएम है, कोशिश की जाएगी आपको हंसाने की इसमें। और जो पोएम है वो बेसिकली क्या करती है, गुड बाय बोलती है। गुड बाय बोलने को बोलते हैं बिड एडियो। गुड बाय बोलती है पोएट की कजिन को, जिसका नाम है मिस पुष्पा, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काइंड है। कविता केवल 42 लाइन की है, कोई स्टैंजा की टेंशन नहीं है इसमें, बहुत ही प्लेनली चलती है। बाबू इंग्लिश में लिखी है। बाबू इंग्लिश का मतलब होता है जहाँ एक ऐसी इंग्लिश हो जहाँ ग्रामर पे ध्यान बहुत कम दिया जाएगा, राइम, रिद्म, मीटर, इन सब से कविता फ्री है। एक ही मोटिव के साथ लिखी गई है। वो मोटिव है जो संदेश हमको पहुंचाना है वो पहुंचाया जाए और वो आप तक पहुंचेगा। देखो होता क्या है, बेसिकली स्टेज है, एक गैदरिंग है सोशल, उसमें यहाँ कवि खड़े हुए हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। सामने बैठी हुई है ऑडियंस और इसी ऑडियंस में बैठी हुई है मिस पुष्पा भी। तो ये है ऑडियंस ऑडियंस और ये है कवि हमारे यानी पोएट। सो पोएट सामने और इधर है ऑडियंस। देखिए अब होगा क्या दोस्तों, हमारी प्यारी बहन जा रही है फॉरेन विदेश जा रही है इन 2 और 3 डेज, यानी आने वाले 2-3 दिनों में हमारी बहन जा रही है विदेश। और आज हम इससे मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग हर टुडे टू विश हर बॉर्न वोएज। क्या करने के लिए? उसको बॉर्न वोएज विश करने के लिए। तो हम आज मिल रहे हैं उसको विश करने के लिए बॉर्न वोएज। यू ऑल आर नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आप सबको पता है कि क्या स्वीटनेस है मिस पुष्पा में। शुरू करते हैं कविता। फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2 और 3 days एंड वी आर मीटिंग टू विश हर बॉर्न वोएज। इस पूरे स्टेंजा का मतलब क्या है कि दोस्तों आज हमारी बहन जो मिस पुष्पा है वो जा रही है विदेश। आज जा रही है मतलब क्या है, आज से 2-3 दिन के अंदर वो विदेश चले जाएगी। और तो दोस्तों शुरू करते हैं पोयम। देखो तो दोस्तों शुरू करते हैं पोयम। फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वोएज। इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या है देखो। पहले ये समझ लो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है कि ऐसे मान लो एक स्टेज है, आपने शायद फेयरवेल पार्टी तो आपके स्कूल की अटेंड की ही होगी पक्का। उसमें होता है एक स्टेज, यहाँ लगी हुई होती है चेयर्स, चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं। चेयर याद रखना बस। इन चेयर पे कौन बैठा होता है? मोस्टली जब स्टार्टिंग होती है तो आप ही लोग बैठे होते हो। मान लो आप क्लास 12th में अभी हो, आपकी फेयरवेल पार्टी होगी तो क्या होगा, आप बैठे होगे ऐसे चेयर्स पे। और जो आपकी क्लास के 11th वाले हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो यहाँ पे कुछ एंकरिंग करेंगे, बोलेंगे आपके बारे में, आपके टीचर आके बोलेंगे आपके बारे में, और लास्ट में आपको चांस देंगे कि आप आओ और बोलो। ये होती है स्कूल की फेयरवेल पार्टी। इसी तरीके से ये मिस पुष्पा की फेयरवेल पार्टी है। तो अभी बारी जैसे जूनियर की होती है स्कूल में, अभी चांस है इनके कजिन का, फिर इनके दोस्तों का आएगा और बाद में लास्ट में मिस पुष्पा का भी चांस आएगा। तो यहाँ अभी पोएट का चांस चल रहा है इस पोएम में। और वो क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों हमारी बहन है जो वो जा रही है विदेश आने वाले 2-3 दिन के अंदर, और आज हम उसको मिले हैं गुड बाय बोलने के लिए। बॉर्न वॉयज मतलब होता है हैप्पी जर्नी विश करने के लिए।
यू ऑल आर नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आप सबको तो पता ही है कितनी मिठास है मिस पुष्पा में। मिठास का मतलब क्या है? आई डो नॉट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मेरा मतलब ये नहीं है कि बाहर की सुंदरता है और बाहर की मिठास है मतलब उसका ब्लड मीठा है, उसके ब्लड में आप देखोगे शुगर ज्यादा निकलेगा, उसको डायबिटीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उसके अंदर अंदर से मिठास है, अंदर उसके जो फीलिंग है, जो काइंडनेस है, जो लव है, अफेक्शन है, जेनरोसिटी है, इन सब के कारण ही बोला गया है ये। फिर आगे वो बोलते हैं मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन। मिस पुष्पा स्माइल करती है बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं है उसके स्माइल करने का, बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। वो क्यों करती है स्माइल? उसको ऐसा फील होता है कि मैं स्माइल करूँ तो वो करती है, उसका मन होता है वो कर लेती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत लोग होते हैं ना हमेशा खुश रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, ये वैसी है। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा कहाँ से आती है? एक बहुत ही हाई फैमिली यानी ऊंचे घराने से। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट। उसके जो फादर है वो कौन है? रिनाउंड एडवोकेट, मतलब एक प्रसिद्ध वकील है इन बलसार और सूरत। अब देखो कैसा कजिन है ये, इसको याद ही नहीं है बलसार या सूरत। फिर कहता है आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। तो अभी क्या कह रहे हैं निस्सिम इज़ैकिल? मुझे याद नहीं है कौन सी जगह है। सूरत, हाँ यस, हाँ सूरत 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 याद आ गया। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। हाँ हाँ एक बार मैं सूरत में रुका तो था विथ माई फैमिली मेंबर्स। ओह माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। अरे हाँ वहां मैं रुका था परिवारजनों के साथ अपने। वहां मेरे अंकल कौन? पुष्पा के पापा। मेरे अंकल के पुराने दोस्त, अंकल के जो ओल्ड फ्रेंड हैं, अंकल के ओल्ड फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ ने, तो उनकी वाइफ ने अच्छा खाना बनाया था। थोड़ा सा याद रखिएगा आप, वहां पे अंकल के पुराने दोस्त की वाइफ ने अच्छा खाना बनाया था। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। बहुत पुरानी बात हो गई ना वो, इसलिए मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं। फिर दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, वापस बात करते हैं मिस पुष्पा की। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन एंड वीमेन ऑल्सो। वो आदमी औरत से यहाँ पे क्या मतलब है कि दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग, सब में वो बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है अब देखना है इसमें। वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनी थिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। जब मैं उससे कुछ भी काम करने को कहता हूँ तो वो कहती है हाँ मैं कर दूंगी, उसमें क्या है। दैट इज शोइंग हर गुड स्पिरिट। तो ये क्या शो करता है? उसकी गुड स्पिरिट को। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो। मिस पुष्पा कभी भी ना नहीं बोलती, वो हमेशा हाँ बोलती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं ना लाइफ में, आपने देखे होंगे। उनसे कुछ भी काम बोलो हाँ, बॉटल भरिया हाँ, खाना लिया हाँ, ब्रेड लिया हाँ, ऐसे कुछ भी काम बोलते जाओ। आपका भाई बहन भी अगर करे तो कितना मजा आएगा, ऑफकोर्स फेवरेट हो जाएगा आपका। ऐसे ये भी है, वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग यस। मैं या कोई भी उससे कुछ भी बोले वो हाँ 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 बोलती है और हो जाता है सब काम। एंड टुडे शी इज गोइंग, अब वो जा रही है। अब देखो दुख तो होगा ही ऐसी बननी जाएगी तो। टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट। क्यों जा रही है वो? अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने, मतलब अपनी संभावनाओं को बढ़ाने, अपने करियर के लिए वो जा रही है। एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयेज। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसको विश करने आए हैं बॉर्न वॉयेज। अब आखिरी में मैंने कहा था ना, जैसे यहाँ पे स्टेज पे फिर आपको बुलाया जाता है, फिर आप आते हो पूरे स्कूल का धन्यवाद करते हो, वैसे यहाँ पे भी होगा। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक अप एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। तो मैं चाहूंगा पहले बाकी के स्पीकर आए, मतलब बाकी के रिश्तेदार, दोस्त, कोलीग्स वगैरह आए, और लास्ट में आएंगी मिस पुष्पा और फिर वो समिंग अप करेंगी, यानी कार्यक्रम का समापन करेंगी। तो इस वीडियो के समापन से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों नॉलेज फॉर क्यूरियस ने लॉन्च कर दिया है अपना इंग्लिश के कोर्सेस आ चुके हैं क्लास 12th के लिए। चाहे आप एमपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, देश में कहीं पर भी बैठकर आप पढ़ सकते हो इंग्लिश ऑनलाइन। बस आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। अधिक जानकारी के लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। फ्री वीडियोस के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस का बटन दबा के शेयर करें अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली